राधे राधे दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो पहली अपडेट आ रही है ज्ञान थेरेपी की तरफ से। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि ज्ञान थेरेपी ने जिस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था उसने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। एंड इस चीज के बारे में ज्ञान थेरेपी ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो ये बताते हैं कि जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो लोग ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्लेम को रिजेक्ट कर दें ताकि वो लोग प्रॉफिट में जा सके। फर्दर वो ये भी बताते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट के जो रूल अप्लाई होते हैं उनमें कुछ लूप होल्स खोल कर ही अपना टर्म एंड कंडीशन प्रिपेयर करती है ताकि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और पैसे भी न देने पड़े। फर्दर ज्ञान थेरेपी बताते हैं कि अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस लेना है तो या तो आप सेल्फ अवेयर रहिए या तो किसी ऐसे एजेंट को खोजिए जो किसी भी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा रहे। पहला कंज्यूमर जिसको काफी सेल्फ नॉलेज है, जो रिसर्च करके जाके हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, उसे ये पता है कंपनी अगर मना करेगी तो हमें कहाँ जाना है, कैसे कंप्लेन करनी है। दूसरा, ज्यादातर लोग किसी न किसी एजेंट से ये काम कराते हैं। ऑफलाइन में भी हो सकते हैं, ऑनलाइन में भी ये काम होता है। तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एजेंट ट्रस्ट का होना चाहिए, एजेंट ऐसा होना चाहिए। ये इनको कमीशन मिलता है लेकिन ये कमीशन के चक्कर में आपको कुछ भी बेच दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तीसरा जिसका क्लेम आसानी से पास हो जाएगा, या तो आप सैफ अली खान हो, जिसको याद होगा आपको उनके। बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो ये न्यूज आ रही यूपी के मथुरा से, जहाँ पर एक आदमी ने यूट्यूब वीडियो देखकर खुद का ही सर्जरी कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो इस आदमी का नाम क्या है वो तो नहीं पता चला है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इस पर्सन को एक दिन पेट दर्द काफी ज्यादा होने लगा और जब आराम नहीं मिला तो इसे यूट्यूब वीडियो देखकर ही खुद का सर्जरी कर दिया। एंड प्लास्टिक धागे से 11 स्टिचेस यानी कि 11 टाके भी खुद ही लगा लिए। और उसके बाद भी जब इसकी प्रॉब्लम नहीं की तो खुद ही हॉस्पिटल गया और डॉक्टर को सारे केस बताया, जिसको सुनकर डॉक्टर भी शॉक हो गए कि बिना एनेस्थेसिया के कोई आदमी इतना पेन कैसे झेल सकता है। बाय द वे, अभी इस आदमी की कंडीशन सही है, बट ऐसी न्यूज एंड वीडियो को देखकर कोई ऐसा ट्राई न करे। ऐसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है एंड ऐसा करने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल ब्लॉगर वंडर विद पेंट आल्सो नोन एज गरिमा की तरफ से। तो शनि गरिमा के साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम होते होते बचा। वो कुछ ऐसा कि गरिमा नाइजीरिया की लोकल टैक्सी में ट्रैवल कर रही थी एंड तभी उनके पास में बैठा एक नाइजीरियन पर्सन ये देख लेता है कि गरिमा के बैग में काफी पैसे हैं। एंड ये देखने के बाद वो पर्सन गरिमा पर एलिगेशन लगाने लगता है कि उन्होंने उस पर्सन के 50,000 रुपए चुराए हैं। यहाँ तक कि उस पर्सन ने गरिमा को पुलिस स्टेशन तक भी जाने के लिए बोलता है। ये आप लोग जनाब देख सकते हैं जो इस तरफ बैठे हुए हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। आप लोग लड़के को देख सकते हैं। तो भाई ये लड़का मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसके 50,000 रुपए लिए हैं। तो मैंने टिकट पे कर रही थी अपनी, तो मेरे बैग में ना कुछ पैसे पड़े थे तो इसने वो देख लिए हैं। तो अब कह रहा कि मैंने इसकी जेब से भाई 50,000 रुपए निकाले और मैं उसको वापस दूँ वो पैसे। हाँ, मैं दूंगी वापस बहुत अच्छे से। तो आपको बता दी कि जो इंसिडेंट गरिमा के साथ हुआ, ये चीज अफ्रीकन कंट्रीज में होना बड़ी ही नॉर्मल बात है, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है, जैसे सोमालिया, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, नाइजीरिया। क्योंकि इन कंट्रीज में लोगों की अर्निंग बहुत कम होती है एंड मोस्टली लोग क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब गरिमा जैसे कोई टूरिस्ट उनकी कंट्री में जाता है तो वो ट्राई करते हैं कि कितने ज्यादा उनसे पैसे लूट सके। तो नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स एंड धनसी वर्मा के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि दोनों जनों का डिवोर्स हो गया है, बट डिवोर्स के जस्ट बाद ही धनसी ने एक सॉन्ग रिलीज किया एंड इस सॉन्ग की वजह से लोगों का कहना है कि डिवोर्स का रीजन धनसी नहीं बल्कि चहल ही है। वो कुछ ऐसा कि धनसी एंड चहल के डिवोर्स के जस्ट दूसरे दिन ही धनसी का एक सॉन्ग आता है टी सीरीज पर, जिसमें उन्होंने ये शो किया है कि उस सॉन्ग में जो मेल एक्टर है वो दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, सोता था और टाइम स्पेंड करता था। वही जो फीमेल एक्टर वो किसी दूसरे आदमी से हाथ भी मिला देती थी तो मेल एक्टर मरने पीटने लगता था। एंड इस सॉन्ग की वजह से लोगों का ये कहना है कि धनसी ने अपनी लाइफ यानी कि शादी के बाद की जो जिंदगी है इस गाने को मीडिया बनाकर शेयर किया है। इन लोगों का ये भी गेस है कि जैसा उस सॉन्ग में दिखाया गया है कि जो मेल एक्टर कितना रूड था वैसा रियल लाइफ में चहल है, इसलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब इस बात में कितनी रियलिटी है कितना नहीं हम वो तो नहीं बता सकते, बट अगर धनसी ने सच में अपनी मैरिज लाइफ पर ही उस सॉन्ग को बनाया है तो देयर इज चांसेस कि चहल की गलती हो सकती है। बट हम एक तरफ की स्टोरी सुनकर या जानकर दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते एंड चहल के साइड की स्टोरी भी अभी तक नहीं पता चली है। दैट्स व्हाई वी कांट ब्लेम चहल फॉर एनीथिंग। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे कस्टमर के बारे में जिसके एक केस कर देने की वजह से कंपनी को 435 करोड़ का नुकसान हो गया। वो कुछ ऐसा कि एक ट्रक ड्राइवर ने स्टारबक्स से कॉफी बाई करता है एंड जब स्टारबक्स की एम्प्लॉय कॉफी को सर्व कर रही थी तो गलती से कॉफी ड्राइवर के ऊपर गिर जाता है एंड आफ्टर दैट वो ट्रक ड्राइवर एक केस फाइल कर देता है एंड 5 साल बाद केस का डिसीजन ट्रक ड्राइवर के फेवर में आता है एंड स्टारबक्स को 435 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं उस ट्रक ड्राइवर को एक छोटी सी गलती की वजह से। तो उस ट्रक ड्राइवर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही डेली की न्यूज एंड अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और देखते रहिए आपको हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।